हाय। आज की जो वीडियो है ना, ये जो भी मूवी रिलीज हुई है सैयारा, इसी के ऊपर है। यू नो अभी तक जितने भी मूवी के क्रिटिक वगैरह सुनती थी तो उसमें मूवी कैसी है, उसके एक्शन सीन्स कैसे हैं, उसमें स्टोरी लाइन कैसी है, एक्टर एक्ट्रेसेस ने कैसे काम किया है, ये सब आता था। लेकिन ये अपने आप में बिल्कुल एक अलग मूवी है जिसके अंदर इमोशंस की बात हो रही है। मूवी के अंदर के इमोशंस की नहीं, मूवी देखने वालों के इमोशंस की बात हो रही है। एंड एक वर्ग जो पूरा इमोशनल हुआ हुआ है और दूसरा वर्ग उनके इमोशन को देख के हंस रहा है, जैसे कि मुझे खुद भी हंसी आ रही है। दिस इज रियली टू मच। एक्सट्रीम पे जा रहा है सब कुछ हिंदुस्तान के अंदर। वैसे भी लास्ट 6 मंथ में कितने केसेस चले हैं, क्योंकि मूवी भी एक्चुअली मैन वुमेन के रिलेशनशिप पे ही है और हिंदुस्तान में भी पिछले 6 महीने से यही चल रहा है। मेरठ का मुस्कान केस, इंदौर का सोनम रघुवंशी केस, अभी दिल्ली में भी हुआ है। स्लीपिंग पिल्स दो और करंट देकर मार दो। और ऐसा नहीं है कि वुमेन ही कर रही हैं ये सब, मैन के भी केसेस आ रहे हैं। मतलब अपनी डॉटर इन लॉ को मार के घर के बाहर ही गड्ढा खोद के उसमें दफन कर दिया, बावजूद इसके कि वो हिंदू धर्म की है। दफना दिया उसको, जलाया नहीं है। पता नहीं सोसाइटी में चल क्या रहा है। और इसके अलावा भी आईपीएल का केस हुआ। मतलब आईपीएल की टीम जीतती है, विराट कोहली, एंड उनको देखने के लिए इतने लोग जाते हैं, इतनी भगदड़ होती है, 10-11 लोग। क्या करने जाते हैं क्या वो? माय गॉड। मुझे जब क्योंकि लगभग जितने भी केसेस मैं बता रही हूँ सब में डेथ हुई है और मुझे ऐसी चीज़ों पे हंसी नहीं आती है, पर मुझे उन इंसिडेंट पे हंसी नहीं आ रही। आप लोगों की साइकोलॉजी पर कि कहाँ जा रही है साइकोलॉजी। और अभी एक चीज़ और बताना भूल गई मैं। अभी लास्ट 6 मंथ में ऐसे भी 2-3 केस हुए हैं जिसमें मैन ने सुसाइड कर लिया है, मैरिज में परेशान होकर के। मतलब एक तरफ ये चल रहा है कि जो मैन वुमेन का रिलेशनशिप है उसमें लोग उस रिलेशनशिप पे त्रस्त हो गए हैं और सुसाइड कर रहे हैं, कत्लेआम चल रहा है। और दूसरी तरफ एक मूवी जिसमें जो भी सिचुएशन दिखाई है पता ही होगी, बताने की ज़रूरत नहीं है। और उसके लिए लोगों को पानी पिलाना पड़ रहा है, कुछ को तो बाहर पकड़ के लेके आया जा रहा है। और एक मैंने तो खैर नहीं देखा है, बट एक वीडियो आई थी यूट्यूब पे जिसमें बताया जा रहा है कि एक को मेडिकल एड देनी पड़ गई। मतलब ऐसा क्या है? आई नो कि आप लोग कमेंट करेंगे कि पहले मूवी देख के तो आओ। नहीं, मुझे नहीं लगता कि मुझ जैसी वुमेन को मूवी देखने की और ये सब समझने की ज़रूरत पड़ेगी। बिना देखे सब समझ में आ जाएगा। बिकॉज मूवी देख के आप लोगों की कंडीशन ये हो रही है। मैंने होल लाइफ मूवीज़ देखी हैं। अभी लास्ट 10-15 ईयर से मैं मूवीज़ बहुत ही कम देखती हूँ। बट एक टाइम ऐसा भी था जब एक दिन में मैंने 3-3 मूवीज़ देखी हैं। पर यकीन जानो मुझे ठीक है, कोई एक बहुत इमोशन से भरा हुआ सीन आ गया एंड तो ऑब्वियसली आँख से थोड़ा बहुत आंसू निकल गया, लेकिन पानी पिलाने की ज़रूरत पड़ जाए, पकड़ के लेके जाने की ज़रूरत पड़ जाए, मेडिकल एड हो जाए, नहीं। क्योंकि साइड बाय साइड माइंड में यही चल रहा होता है कि ये सब कुछ जो है पर्दे की दुनिया है, इट्स नॉट अ रियलिटी। और यकीन जानिए आपको सिर्फ ये इल्यूजन एंड अनरियलिस्टिक चीज़ें इतना इन्फ्लुएंस कर रही है कि जो एक्चुअल चीज़ है वो आपको ना तो समझ में आती है, ना ही आप उससे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, ना ही उसको समझने की आप कोशिश करते हैं। जैसे अभी इंडिया पाकिस्तान का एक युद्ध हुआ मई में जो चल रहा था, ट्रम्प साहब ने जिसमें सीज फायर करवाया नहीं करवाया मुझे नहीं मालूम, बट न्यूज़ में ऐसे ही आ रहा था। तो उसके अंदर अब देखो मैं कितनी सीरियस हो जाऊंगी। एक लड़का जो कि महाराष्ट्र का था और अग्निवीर के थ्रू वो 4 साल की नौकरी उसको मिली थी, क्योंकि अग्निवीर में केवल 4 साल के लिए सिलेक्ट होते हैं आर्मी में। एंड वो बॉर्डर पर गया इंडिया पाकिस्तान में युद्ध में, तो शहीद होकर के है वो
वो हमारे लिए लड़के आया और शहीद हुआ। अब मेरा क्वेश्चन मार्क ये सब जो इतना इमोशंस क्रिएट कर रहे हैं उन पर है। बताइए आपने उनके लिए कितने दिन सोचा, कितने दिन आप उससे इफेक्टेड रहे, कब आपको ये एहसास हुआ कि आपकी वजह से कोई इंसान इस दुनिया से चला गया। बावजूद इसके कि आपकी जो सिचुएशन चल रही है ना बड़ी कॉन्ट्राडिक्ट है। एक तरफ सोसाइटी में मैरिज जैसी चीज को लेकर के इतना प्रॉब्लम चल रहा है कि या तो कत्लेआम चल रहा है या सुसाइड चल रहा है, और दूसरी तरफ वही एक रोमांटिक मूवी देख करके आपकी हालत ये कंडीशन ये हो रही है कि पानी पीना पड़ रहा है एंड पकड़ के लेके जाना पड़ रहा है। कुछ तो मूवी हॉल में ही लेट गए हैं, बाय गॉड। तो सोच के देखिए कि आप अपने आप पे कितना काम कर रहे हैं। क्या सही और गलत जैसी चीजें आपको समझ में आ रही है? सबसे ज्यादा काम जिंदगी में अपने इमोशंस पे करना पड़ता है। उनको फ्री बहने के लिए नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि जब अपने इमोशंस को आप फ्री बहने के लिए छोड़ देते हैं ना, तो ऐसी सारी सिचुएशन आती है। और मेरे जैसे डीप थिंकर और लाइफ से बहुत ज्यादा जुड़ने वाले लोगों को भी आपके इमोशंस पे सिवाय हंसी आने के और कुछ नहीं आ रहा। मतलब मैं खुद भी अपनी हंसी नहीं रोक पा रही हूँ कि ये क्या चल रहा है। एक्सट्रीम केस है। और पता है इस एंटरटेनमेंट की दुनिया से होता क्या है? अब देखो, वो मूवी ब्लॉकबस्टर मूवी होगी, उससे मनी मिलेगी किसको? जिन्होंने मूवी बनाई है, और वो रिच बन गए। आपको क्या लगता है इस समाज में वो कोई एक सही व्यवस्था का निर्माण करने वाले? बाय गॉड, अगर मैं तो मूवी बना रही होती और मुझे पता चलता है कि इस तरह की मूवी बनाने से लोगों के इमोशंस इतनी बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय होते हैं कि वो उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, मैं तो बनाती नहीं। नहीं, बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं जब आपके पास मनी आएगी ना तब आपको पता चलेगा। मनी आने से सब कुछ नहीं होता है। मनी इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ मनी, लाइफ, बट नॉट द लाइफ इटसेल्फ। जिनके पास बिल्कुल मनी नहीं थी वो भी दुनिया के लिए इतने बड़े बड़े काम करके गए हैं। पर आप लोगों को थोड़ा रुक कर सोचने की ज़रूरत है। और ये जो मैन वुमेन का रिलेशनशिप है ना, इसके ऊपर तो मैं ज़रूर बोलूँगी कि थोड़ा सा ना सीरियसली होकर के सोच लिया करो कि ये वास्तव में है क्या। कुछ नहीं है, सिर्फ आप लोगों के दिमाग का एक फितूर है और बॉडी की एक एनर्जी है। लगे पड़े आप उसमें, जबकि वो भी लाइफ का सिर्फ एक पार्ट है। इसके अलावा लाइफ इससे कहीं ज्यादा है। तो सोचने की जरूरत है कि क्या करने में लगे, क्योंकि जो आ रहे हैं ना एनालाइज कि ये 18 से 25 साल के जो यंग एज पीपल है, ये कंडीशन उनकी हो रही है। तुम लोगों की लाइफ टाइम पे तो मैं तो बिल्कुल अलग बिंदास वुमन होती थी। मतलब मेरा तो कहना था कि मेरी आंख से आंसू निकलवा के देखो। आंसू ऐसी चीज़ों में बहाने के लिए थोड़े ना होते हैं। ये मैं अपनी 21-20 ईयर्स की एज पे बोलती थी, और वाकई में मैं कभी नहीं रोती थी। लेटर लाइफ में मैं रोई हूँ क्योंकि जिंदगी में दूसरे स्ट्रगल से शुरू हुए, बट उस एज पर तो मैं कभी नहीं रोई। और मुझे तो ऐसे लगता था मैं तो दुनिया जीत लूँगी। और इन सारी चीज़ों में हाँ ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट नथिंग मोर देन दिस। मेरी तो सोच ऐसी थी, क्योंकि उस स्टेज से तो मैं भी होके गुजरे हूँ। और आज तक का रिकॉर्ड है, मैं कभी किसी सेलिब्रिटी से मिली नहीं हूँ, कभी नहीं। ये वैसे पुराने जमाने में भी मूवीज में होता था कि देवानंद को ब्लैक कपड़े पहनने से मना कर दिया गया था, राजेश खन्ना जी की कार को रोक दिया जाता था, आशा पारिक के घर के बाहर एक चाइनीज बंदा बैठ गया जिसे आशा पारिक ने खुद क्या कहते हैं, यह भी कपिल शर्मा शो में बताया, जेल तक पहुंचाया। एंड वहीं से वो आशा पारिक को लेटर लिख रहा है कि प्लीज मुझे जेल से बाहर निकलवाए। तो ये पागलपन आई कैन अंडरस्टैंड इट कि लोगों का होता ही है, लेकिन थोड़ा सोचने की भी ज़रूरत है। बिकॉज
एक तरफ एंटरटेनमेंट जैसी दुनिया में आपकी कंडीशन ये है, और हकीकत की दुनिया में आजकल जो केसेस चल रहे हैं, कभी कभी तो मुझे ऐसे लगता है जैसे लोग सिर्फ दुनिया में यही करने आए हैं, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। बावजूद इसके कि लाइफ को इस तरीके से समझने की बहुत ज़रूरत है कि हर चीज़ लाइफ का सिर्फ एक पार्ट है। मनी है वो लाइफ का एक पार्ट है, ह्यूमन रिलेशनशिप है वो लाइफ का एक दूसरा पार्ट है, सोसाइटी के लिए काम करना वो लाइफ का एक तीसरा पार्ट है। तो ये जो लाइफ है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड होती है और हर जगह पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी पड़ती है। बाय गॉड, यूथ को तो सच्ची में मुझे ही संभालने की जरूरत है। एक्सट्रीम केस है। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।